हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज 10th क्लास के सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। इस रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बात करेंगे। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन वो सडन एक्शन है जब इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है और हम उसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं। दैट मीन sudden action in response something in environment is called a reflex action. रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड आपके सामने आ गया। फेवरेट फूड सामने आते ही उसमें हम कुछ सोचते नहीं है, सीधा हमारे मुंह में पानी आ जाता है। या फिर अगर हमने किसी फ्लेम को टच किया, हॉट फ्लेम को टच करते हैं, टच करते ही हमारा हाथ अपने आप पीछे चला जाता है। तो उस कंडीशन में हम एक्शन करते हैं। तो क्या एक्शन करते वक्त कुछ सोचते हैं? तो यही अब देखेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन में ये कैसे अचीव होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तरीके से। चलो रिफ्लेक्स एक्शन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होता है। यानी कि जो ये सडन एक्शन होता है और जिसमें थिंकिंग पार्ट कैसे, क्या और कितना करता है वो देख लेते हैं। अगर हॉट फ्लेम को टच करता है हमारा हाथ, हॉट फ्लेम को टच किया हमारे हाथ ने, तो हमारा हाथ सडनली पीछे खिंच जाता है। तो जो एक्शन होता है वो कैसे होता है? तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी हाउ द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो उसके लिए नर्व रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और हमने पढ़ा था कि क्या क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं और वो रिसेप्टर्स जैसे ही टच किया, रिसेप्टर कहाँ पहुंचाएंगे उस सिग्नल को? ब्रेन के पास पहुंचाएंगे। यानी कि नर्व जो है वो उसे ब्रेन के पास पहुंचाएगी। और ब्रेन का काम क्या होता है? थिंकिंग का। यानी कि अब ब्रेन क्या करेगा? सोचेगा कि हॉट फ्लेम को टच किया है तो क्या हो सकता है? पेन होगा और जलने के भी चांसेस है। यानी कि पेन और बर्न दोनों हो सकता है। तो ब्रेन उसके लिए क्या करेगा? फिर नर्व को सिग्नल देगा और वो नर्व मसल्स के पास आएंगी और मसल्स के पास आकर मसल्स जो हैं वो एक्शन करेंगी और जो हाथ है वो पीछे खिंच जाएगा। अब यहां पर एक चीज हम नोटिस करते हैं कि ऐसा करने में मीन कि ब्रेन पहले सोचेगा कि भैया दर्द भी होगा, जल भी सकते हैं, फिर जाकर वो मसल्स को सिग्नल देगा, मसल्स फिर एक्शन करेंगी, तब तक तो हाथ जल चुका होगा। और ऐसा कभी होता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेन के अलावा हमारी बॉडी में कोई अलग से एक ऐसा पार्ट है जो इस इमरजेंसी सिचुएशन में हमें बचाता है। तो कैसे बचाता है? ब्रेन ने वहां पर काम क्यों नहीं किया, ये अब देखते हैं। ब्रेन, अभी बताया हमने थिंकिंग, थिंकिंग का काम ब्रेन का होता है। तो जो ब्रेन का ये थिंकिंग पार्ट स्कल में होता है वो नर्व्स यानी कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स का बना होता है और ब्रेन में डीपली प्रेजेंट होता है, डीपली। तो जब तक इसके पास सिग्नल जाता है तब तक तो इंजरी या नुकसान या ये कह सकते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में जो फैसला लेना चाहिए था सही टाइम पर वो नहीं ले पाए। और जैसे फॉर एग्जांपल हॉट प्लेट का हमने एग्जांपल लिया, तो हॉट प्लेट में होगा क्या? हाथ जल जाएगा। तो उस कंडीशन में कौन काम करेगा? यहां पर हमने ये बात की कि ब्रेन अगर सिग्नल लेता है तो वो कैसे काम करेगा और तब तक क्या हो चुका होगा। इसका मतलब ब्रेन से पहले कोई काम कर जाता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन से पहले ही इन नर्व्स को सिग्नल दे देता है कि मसल्स को कहे कि वो काम करें और उस हॉट प्लेट से या फ्लेम से अपना हाथ फटाक से दूर करे, ताकि वो बर्निंग से और पेन से
बच सके। क्या होता है, चलो देखते हैं। होता ये है, अब इस रिफ्लेक्शन में होता क्या है, इस रिफ्लेक्स एक्शन में ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है एक हॉट प्लेट, यहां पर ये हाथ है, हाथ क्या हुआ, ये रिसेप्टर है, टचिंग रिसेप्टर्स हैं, पीछे क्या होती है, नर्व्स होती है। वो नर्व ब्रेन तक जाने से पहले एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। देन स्पाइनल कोड ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाता है। जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ये रिसेप्टर सिग्नल रिसीव यानी कि इंपल्स रिसीव किया, ये नर्व है, सेंसरी नर्व बोलते हैं इसको। सेंसरी नर्व, ये सेंसरी नर्व स्पाइनल कोड तक सिग्नल पहुंचा देगी। अब ब्रेन तक जाएगा तो ब्रेन तो सोचने में टाइम लेगा, तब तक हाथ जल चुका होगा। इसीलिए इस इमरजेंसी सिचुएशन में स्पाइनल कोड क्या करता है, जो मोटर नर्व होती है उन मोटर नर्व को सिग्नल देता है, और ये मोटर नर्व कनेक्टेड होती है मसल से। मसल्स जिनको इफेक्टर भी बोलते हैं। ये मसल्स क्या करेंगी, यहां काम करेंगी, और हाथ जो है वो सडनली पीछे खिंच जाएगा और हम जलने से, पेन होने से बच जाएंगे। अब जो ये रास्ता बना, यानी कि जो ये पाथवे बना, इस पूरे को बोलते हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथ बना उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या है ये रिफ्लेक्स आर्क, चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये है रिसेप्टर और ये है चेंज, इन्वायरमेंट में कोई चेंज, या फॉर एग्जांपल इसको हॉट फ्लेम ले लेते हैं। फ्लेम किसको टच किया, रिसेप्टर को। रिसेप्टर किससे अटैच है, हमारी सेंसरी नर्व से। सेंसरी नर्व किससे अटैच है, स्पाइनल कोड से। स्पाइनल कोड किसको सिग्नल देगा, मोटर नर्व को। मोटर नर्व किसको सिग्नल देगी, हमारे इफेक्टर को। इफेक्टर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। और रिस्पॉन्ड क्या है, मसल्स हैं हाथ की, पीछे अपने आप को खींच लेंगी और जलने से बच जाएगा। तो ये जो पाथवे है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक था। क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखें। यहां पर क्वेश्चन ये देखते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो इंपल्स आता है वो ब्रेन से आता है, स्पाइनल कोड से। तो स्पाइनल कोड से रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कोड क्यों काम करता है, क्योंकि ब्रेन का जो थिंकिंग पार्ट है डीपली प्रेजेंट है, नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स का बना है, जो क्या करता है, फैसले लेने में टाइम लगाता है। तो जो डिसीजन लेता है उसमें टाइम लगेगा, तब तक जब तक वो डिसीजन लेगा तब तक अगर हॉट प्लेट है या फ्लेम है हाथ जल चुका होगा। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में स्पाइनल कोड काम करेगा और वो ही मोटर नर्व को, जो कि मसल से या इफेक्टर से कनेक्टेड थी, उनको सिग्नल देगा और इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करेगा। ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, उससे जुड़े क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ जाता है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जांपल, या व्हाई ब्रेन नॉट गिव द सिग्नल इन रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाई द स्पाइनल कोड गिव द
या why the spinal cord cause action in the reflex action. Reflex, what is reflex arc? Explain with diagram. एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है, वो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और रिफ्लेक्स आर्क एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, कहां से किसके पास सिग्नल गया, ये सारी चीजें। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन अराइज होते हैं, ध्यान से पढ़े। थैंक यू।